दोस्तों, वैसे तो हमारी पृथ्वी एक शानदार जीवनदायिनी ग्रह है। ये पृथ्वी के शानदार वातावरण का ही कमाल है, जिस कारण यहाँ हम इंसानों सहित करोड़ों प्रकार के जीव जंतुओं ने जन्म लिया है। इनमें से कुछ जीव रेंग के चलते हैं तो कुछ जीव आसमान में पंख फैलाकर उड़ते हैं। हालांकि पृथ्वी के हर कोने में जीवन फैला हुआ है, किंतु इसका ये अर्थ नहीं है कि हम इंसान भी इस धरती के हर एक हिस्से में जीवन जी सकते हैं। वास्तव में पृथ्वी पर कई ऐसी जगहें हैं जहां इंसानों के जिंदा रहने के लिए बहुत ही कठिन हालात हैं। तो चलिए आज के वीडियो में कुछ ऐसी ही जगहों के बारे में बात करते हैं जहां या तो इंसान जा ही नहीं सकते, और यदि गए भी तो इंसानों का जिंदा आना मुश्किल है, क्योंकि इन जगहों पर खतरनाक जानवरों का राज चलता है। रामरी आइलैंड, म्यांमार। दोस्तों, रामरी आइलैंड एक बेहद डरावना द्वीप है जो म्यांमार के निकट स्थित है। इस द्वीप का इतिहास हजारों सैनिकों के खून से रंगा हुआ है। यही वजह है कि आज कोई भी इंसान इस द्वीप पर जाने की हिम्मत नहीं दिखा पाता, और इस द्वीप के बारे में हमें बेहद कम जानकारी है। असल में रामरी आइलैंड पर पूरी तरह से खारे पानी के मगरमच्छों का कब्जा है। ये मगर धरती के सबसे विशाल रेप्टाइल्स में आते हैं, जिनकी लंबाई 20 फीट से भी अधिक हो जाती है। साथ ही इस द्वीप पर अनेकों प्रकार की जहरीली मकड़ियों की प्रजातियां भी पाई जाती हैं। इनका जहर किसी इंसान की जान भी ले सकता है। मानसून के दिनों में रामरी आइलैंड के मध्य में जोरदार बारिश होती है, जिस कारण यहाँ हर ओर कीचड़ और दलदली इलाके फैले हुए हैं। इस द्वीप का इतिहास एक ऐसी खौफनाक घटना से जुड़ा हुआ है, जिस घटना के कारण रामरी आइलैंड का नाम जीवों द्वारा सबसे ज़्यादा इंसानी जान लेने के मामले में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी दर्ज किया जा चुका है। वर्ष 1945 में जब दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति की घोषणा हो चुकी थी, तब इस द्वीप पर जापान ने कब्जा कर लिया था, जबकि पूरा म्यांमार ब्रिटेन के अंतर्गत आता था। यही कारण रहा कि ब्रिटिश सरकार ने जापानी सैनिकों को रामरी आइलैंड से खदेड़ने हेतु जोरदार हमला बोल दिया। द्वीप पर जापानी सैनिकों की संख्या हजारों में ही थी। ये सैनिक ब्रिटिश हमले का सामना नहीं कर पाए और खुद की जान बचाने के लिए द्वीप के अंदरूनी हिस्सों में जा छुपे। इन सैनिकों को अंदाजा नहीं था कि द्वीप के दलदली इलाके में ब्रिटेन की सेना से भी अधिक खूंखार चीज़ें मौजूद हैं। एक के बाद एक सैनिक दलदल में धंसते रहे और इस द्वीप पर मौजूद खारे पानी के मगरमच्छों का आसान शिकार बनते रहे। कुछ सैनिक अपनी जान बचाने के लिए हफ्तों तक पेड़ों पर भूखे प्यासे बैठे रहे, लेकिन जहरीली मकड़ियों के काटे जाने के कारण वे बारी बारी से पेड़ों से नीचे गिरते और भूखे मगरमच्छों के मुंह का निवाला बन जाते। रामरी आइलैंड पर 1000 से अधिक जापानी सैनिक फंसे हुए थे, किंतु इनमें से सिर्फ 20 सैनिक ही अपनी जान बचाकर द्वीप से बाहर निकल पाने में कामयाब हो पाए। बाकी के सभी सैनिकों को भूखे मगरमच्छ खा गए। इन सैनिकों के पास खुद की जान बचाने के लिए बारूदी हथियार भी थे, लेकिन अपने हथियारों के दम पर भी ये 20 फीट लंबे मगरमच्छों का सामना करने में नाकामयाब ही रहे। स्टैनली राइट नामक सैनिक उन चंद लोगों में से एक थे जो रामरी आइलैंड के भूखे मगरों से अपनी जान बचाने में सफल हो पाए थे। उन्होंने यहाँ घटी घटना के ऊपर वाइल्ड लाइफ स्केचेस नियर एंड फार नामक किताब भी लिखी। इस किताब में उन्होंने इस द्वीप पर मगरों के साथ हुए सैनिकों के संघर्ष का भयानक विवरण किया है। स्टैनली राइट ने बताया कि इस द्वीप के मगर इतने बड़े और खूंखार थे कि उन पर गोलियों तक का असर भी नहीं हो पा रहा था, और ये मगर जिंदा ही हमारे सैनिकों को निगल जा रहे थे। यहाँ तक कि मगरमच्छों के पेट में जाने के बाद भी कुछ मिनटों तक सैनिकों की चीखें सुनाई देती रहती थी। मगरमच्छों द्वारा एक साथ ही 1000 से ज़्यादा लोगों की जान लेना वाकई में बेहद विभत्स घटना थी। स्नेक आइलैंड। दोस्तों, ब्राज़ील के साओ पाउलो के समीप मौजूद स्नेक आइलैंड के बारे में शायद आपने ज़रूर सुना होगा। ये दुनिया का इकलौता ऐसा द्वीप है जहां पूरी तरह से सांपों की हुकूमत ही चलती है। वैसे तो इस आइलैंड का असल नाम इला डे क्यूमाडा ग्रांडे है, लेकिन यहाँ पर इतने अधिक सांप हैं कि इस द्वीप का नाम स्नेक आइलैंड ही रख दिया गया है। सबसे अनोखी बात यह है कि इस द्वीप पर सांपों की संख्या अचानक से बढ़ गई थी, मानो यहाँ किसी ने एक साथ ही हजारों सांपों को लाकर छोड़ दिया हो। वर्ष 1909 में इस द्वीप पर समुद्री जहाज़ों को रास्ता दिखाने के लिए एक लाइट हाउस भी बनाया गया था। इस लाइट हाउस पर एक व्यक्ति अपनी पत्नी और 3 बच्चों सहित रहा करता था। वर्ष 1920 तक सब सही चल रहा था, किंतु एक रात सैकड़ों सांप आइलैंड में बने लाइट हाउस के अंदर घुस गए। यहाँ सोए परिवार के सभी सदस्य इन सांपों को देखकर डर गए और खुद के बचाव के लिए द्वीप के किनारे की ओर भागने लगे। वो सब द्वीप के किनारे खड़ी नाव में बैठकर यहाँ से दूर भागना चाहते
चाह रहे थे, किंतु सांपों ने उन लोगों का पीछा किया और उन सभी को डसकर मार गिराया। बाद में जब ब्राज़ील की नेवी टीम इस द्वीप पर पहुंची तो उन्होंने नाव से लेकर लाइट हाउस तक के रास्ते में यहाँ रहने वाले पूरे परिवार की लाशों को बरामद किया। खुद नेवी की टीम इस द्वीप पर मौजूद सांपों से अपनी जान बड़ी मुश्किल से ही बचा पाई। ब्राज़ील सरकार ने इस घटना के तुरंत बाद इस द्वीप पर इंसानों का जाना प्रतिबंधित कर दिया, लेकिन फिर भी कुछ सिरफिरे लोग इस द्वीप पर जाते रहे। माना जाता है कि स्नेक आइलैंड पर जाने वाला कोई भी इंसान 15 मिनट से ज़्यादा जीवित नहीं रह सका है। नेवी या BBC और नेशनल ज्योग्राफी जैसी बड़ी मीडिया टीम भी इस द्वीप पर बेहद खास तरह की पोशाकें पहनकर ही जाती हैं, जिससे यहाँ मौजूद सांप उन्हें ना काट पाएं। चूँकि स्नेक आइलैंड पर इंसानों का जाना मना है, इसलिए यहाँ कुल कितने सांप हैं इसका अंदाज़ा लगाना बेहद कठिन है। फिर भी माना जाता है कि इस द्वीप पर 20 लाख से अधिक सांप मौजूद हैं और यह द्वीप महज 430 वर्ग किलोमीटर ही बड़ा है। यानी आकार के मामले में ये द्वीप दिल्ली की तुलना में भी 3 गुना से भी अधिक छोटा है। इतने छोटे द्वीप पर 20 लाख सांपों का होना बेहद अनोखी बात है। यहाँ हर 1 मीटर पर आपको 5 सांप दिखाई दे जाएंगे। यानी आप जहाँ कदम रखेंगे आपका कदम सांप के ऊपर ही रखा जाएगा। एक चारपाई डाल सकने जितनी जगह पर ही इस आइलैंड में 10 से अधिक सांप मौजूद होते हैं। यहाँ जहरीले गोल्डन पिट वाइपर स्नेक पाए जाते हैं, जिनकी गिनती विश्व के सबसे जहरीले सांपों में की जाती है। एक और अनोखी बात यह है कि गोल्डन पिट वाइपर सांप आज दुनिया के अन्य हिस्सों से लगभग विलुप्त हो चुके हैं, जबकि यहाँ इनकी संख्या 20 लाख है। मानो सारे सांप इकट्ठे होकर इसी द्वीप पर आ गए हों। अंदाज़ा लगाया जाता है कि ये द्वीप किसी ज़माने में ब्राज़ील से ही सटा हुआ था, किंतु बदलती भौगोलिक घटनाओं की वजह से ये द्वीप ब्राज़ील से अलग हो गया और यहाँ सांपों की संख्या इतनी तेज़ी से बढ़ी कि इन सांपों ने इस द्वीप पर रहने वाले सभी स्तनधारी जीवों को मार डाला। मतलब वर्तमान समय में इस द्वीप पर चूहे या खरगोश जैसा कोई जीव नहीं है, बल्कि यहाँ तो हर जगह सांप ही सांप है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर ये सांप खाते क्या हैं? क्या ये एक दूसरे को ही खा रहे हैं? नहीं, असल में ये द्वीप एक देश से दूसरे देश जाने वाले प्रवासी पक्षियों के आराम करने का ठिकाना बना हुआ है। लंबी दूरी से उड़कर आए थके हुए पक्षी आराम करने के लिए इस द्वीप पर उतरते हैं और इन सांपों का शिकार बन जाते हैं। यहाँ रहने वाले सांप पक्षियों को पकड़ने में माहिर हो चुके हैं। सांपों के काटने के तुरंत बाद इन पक्षियों का शरीर लकवाग्रस्त हो जाता है और ये पक्षी इन सांपों का भोजन बन जाते हैं। वहीं इस द्वीप पर कोई भी ऐसा जीव नहीं पाया जाता जो इन सांपों को शिकार बना सके। यानी एक तरह से देखा जाए तो ये द्वीप इन सांपों के रहने के लिए बेहद आदर्श स्थान बना हुआ है। इसीलिए यहाँ सांपों की संख्या इतनी तेज़ी से बढ़ती जा रही है। दोस्तों, भले ही आज हम इंसान पूरी दुनिया में राज कर रहे हों, किंतु ये बड़ी अनोखी बात है कि आज भी इस पृथ्वी पर ऐसी जगहें मौजूद हैं जहाँ रहने वाले जीव इंसानों की हुकूमत को मानने से इनकार कर देते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।